हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एनएपीएस ग्लोबल इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के इस वीडियो में लिस्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये आईपीओ जो है फ्राइडे के दिन अलॉटमेंट हो चुका है। अब इसका हम लोग जानेंगे कम इसका लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, क्या ये कंपनी प्रॉफिट में आएगी या फिर लॉस में देखने को मिलेगा, क्या इस आईपीओ में स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, जो अलॉटीज है होल्ड करे फिर कर दे, क्या इसे फ्रेश एंट्री करना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करो। लिस्टिंग गेन कितना % मिलेगा, चलिए फ्रेंड्स। तो देखिए, आईपीओ जो है ना 4 मार्च टू 6 मार्च ओपन था। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 90 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, मतलब देख सकते हैं हायर वैल्यूएशन आईपीओ है। 90 रुपीज़ का प्राइस बैंड है। 1600 शेयर्स की लॉट साइज है। 11.9 करोड़ का इशू साइज है। फ्रेश इशू किया गया, नो डाउट। कंपनी फंड रेज किया, जिससे फंड जो है सो इन्वेस्ट किया जाएगा कंपनी में। वर्किंग का फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। जो लिस्टिंग होगा बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग होगा। डेट रखा गया 11 मार्च का डेट रखा गया लिस्टिंग डेट। अब जिनको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनके शेयर्स, उनके रिफंड्स रिलीज किए जाएंगे 10 मार्च को। आज के दिन रिलीज किया जाएगा और आज ही के दिन जिनको अलॉटमेंट हुआ उनको शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें इस आईपीओ के प्रोमोटर होल्डिंग का, तो इस आईपीओ में से 100% का प्री इशू होल्डिंग है। पोस्ट 70.2% का होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। जीएमपी, पहली बात क्या गाइस, इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीएमपी। अगर अभी देखा जाए तो इस आईपीओ की जीएमपी 0 रुपीज़ का है। यहाँ पे देख सकते हैं आईपीओ की जीएमपी बहुत बुरी तरह से 0 रुपीज़ का है। और इस आईपीओ में चांसेस है 90% चांसेस है डिस्काउंट लिस्टिंग होने का। और डिस्काउंट लिस्टिंग मतलब कितना, लगभग बात करें 10% से भी 10 to 20% का डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है। इसका सबसे बड़े रीज़न है। क्या रीज़न है? पहला देखिए, इसके पहला रीज़न गाइस कि मार्केट ट्रेंड अभी जो है निगेटिव देखने को मिल रहा है, लगातार फॉल देखने को मिल रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या है कि वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, 90 रुपीज़ का। अगर इस आईपीओ का प्राइस 40 to 45 रुपीज़ के आसपास होता ना, अगर प्राइस बैंड आईपीओ प्राइस बैंड अगर इतना के आसपास होता, तो चांसेस हो सकता था कि इस आईपीओ में 10 to 50% का लिस्टिंग गेन मिल सके। बट इसका जो वैल्यूएशन है बहुत ही हाई है, जिसके कारण चांसेस है कि अब इसमें जो है डिस्काउंट लिस्टिंग होने के चांसेस 90% हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्रिप्शन को एक खास भी देखने को नहीं मिला। एचएनआई से 0.8 टाइम का, रिटेल से 1.6 टाइम का, टोटल 1.19 टाइम का। अभी रिसेंटली 2 महीने, आज से अभी अगर हम कंपेयर करेंगे अभी से 2 महीने पहले का, तो एसएमई आईपीओ में क्या होता था ना कि चाहे क्यूआईबी हो, एचएनआई हो, रिटेल हो। एचएनआई से तो गाइज 3000 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन होता था। रिटेल में भी लगभग 600-700 टाइम का सब्सक्राइब होता था। लेकिन अब जो है सो कोई खास सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट फॉल होना, इसलिए इस आईपीओ में इंटरेस्ट उतना नहीं दिखाया गया। जिसके कारण एक और ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इसके लिस्टिंग में डिस्काउंट लिस्टिंग होने का हो सकता है। और दूसरा कि अभी मार्केट डाउन होने के कारण लोग क्या करें ना, आईपीओ में पैसे नहीं लगा रहे, अभी आईपीओ में रिस्क नहीं लेना चाहते। क्योंकि अभी से अगर हम देखेंगे लास्ट से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले भी अगर देखेंगे तो आईपीओ जो है सो 100% प्लस जो सो लिस्टिंग मिलता था, मतलब कि डबल लिस्टिंग मिलती थी। और उतने बहुत ज़्यादा आईपीओ भी वगैरह भी आती थी, ऑप्शन होता था इन्वेस्टर्स के पास कि वो किस आईपीओ में लगाना चाहते हैं। और लेकिन अभी क्या है कि आईपीओ आ नहीं रहे हैं, ना मेन बोर्ड आईपीओ आ रहा, ना एसएमई आईपीओ आ रही है। तो हार्डली देखिए, मेन बोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा। लास्टली जो आईपीओ आया था मेन बोर्ड में 14 फेब को आया था। उसके बाद अभी तक एक भी मेन बोर्ड की आईपीओ नहीं आई है फॉर यहाँ पे अगर देखा जाए तो। और एसएमई आईपीओ की बात करें तो हार्डली से हार्डली एक वीक में 1 से 2 आईपीओ ही आ रही है, जिसके कारण जो है सो चांसेस यहाँ पे जो है सो बहुत, अब जो है सो उतना, और जो है सो बहुत सारे जो कंपनीज है वो रिस्क नहीं लेना चाहती है आईपीओ ला के। क्योंकि अभी क्या है ना, अभी सबके शेयर्स डाउन हो रहे हैं। अगर आईपीओ लेकर भी आती है और वो लिस्टिंग अगर होती भी है तो वो और फिर से वापस डाउन आएगी। चाहे कितने वैल्यूएशन पे वो आईपीओ क्यों ना, अंडर वैल्यूएशन पे भी आएगी ना, तो वो भी आईपीओ जैसे लिस्टिंग होने के बाद डाउनफॉल होने के चांसेस उसमें ज़्यादा हो सकते हैं। रीज़न की मार्केट अभी डाउन देखने को मिल रहा है। देखिए, कंपनी का बिजनेस अगर बात करेंगे तो टेक्सटाइल का बिजनेस करता है, टेक्सटाइल का इंपोर्टर है, चाइना से इंपोर्ट करती है। महाराष्ट्र की गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन है जो कि की प्लेयर है। और यहाँ पे जैसे एक अच्छी, देखिए, बिजनेस कंपनी का बहुत ही स्ट्रांग है, फंड बहुत अच्छी बिजनेस करता है, बहुत अच्छे सेगमेंट में बिजनेस करता है, टेक्सटाइल बिजनेस करती है। लेकिन इसके बावजूद इस आईपीओ में गाइस थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ओवर वैल्यूएशन है, और इसका 40 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन मार्केट कैप देखने को मिल रही है। और आगे पी रेशियो की बात करेंगे तो कंपनी का पी रेशियो जो है लगभग 36 टाइम के आसपास देखने को मिलेगा। लिस्टिंग के बाद जो है 36 टाइम के आसपास देखने को मिलेगा। आप समझ सकते हैं कितना कॉस्टली आईपीओ। प्लस पीएटी मार्जिन 3% का है, बहुत ही एवरेज है। हाँ, आरओई, आरओसी, आरओएनडब्ल्यू ये तीनों बहुत ही स्ट्रांग है। जो परसेंटेज इन तीनों का रेशियो है बहुत ही स्ट्रांग है। बट पीएटी मार्जिन एवरेज है। जैसे मैंने प्राइस टू बुक 7.35 टाइम्स कॉस्टली देखने को मिल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है।
इसमें फंड यूज करेगी। अभी अगर हम बात करें तो इसके इसी जिस प्राइस रेंज पर ये आईपीओ लेकर आई है, इसी प्राइस पे रेंज पर और भी बहुत सारे आईपीओज है। अगर हम बात करें तो इस प्राइस रेंज पर जो आईपीओज है उसमें से एक है विशाल मेगा मार्ट, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आज बहुत अच्छी कंपनी है विशाल मेगा मार्ट। और इस आईपीओ के मतलब किसी प्राइस रेंज के आसपास से लगभग 104 रुपीज़ के आसपास उस आईपीओ की प्राइस, उस शेयर की प्राइस है विशाल मेगा मार्ट की, लेकिन इस आईपीओ का प्राइस है 90 रुपीज़ का। तो इसलिए इसके कंपैरिजन गाइस अगर देखिए कोई अगर शेयर मार्केट में आईपीओ अगर पैसा क्यों लगाते हैं, कंपनी पैसे इन्वेस्ट क्यों करते हैं, वो इन्वेस्ट इसलिए करते ताकि उनको रेवेन्यू रिटर्न मिल सके, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिल सके। बट अगर एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है, वैल्यूएशन बहुत ही हाई है, तो क्यों ना इन्वेस्टर कम रिस्की वाले आईपीओ में लगाए, क्योंकि एसएमई में क्या होता है रिस्की थोड़ा ज़्यादा है, और जो मेन आईपीओ में कंपनी होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज होता है, उसमें रिस्की बहुत थोड़ा, देखिए रिस्की तो उसमें भी होता है बट थोड़ा कम रिस्की होता है। इसलिए लोग जो है सो बड़े कंपनीज में जो सो पैसा लगाना प्रेफर करते हैं, और इसीलिए और भी मार्केट डाउन है तो लोग क्या करें, बाई ऑन डिप कर रहे हैं। मार्केट डाउन होने के कारण जितना भी फंड्स उनके पास वो बाई ऑन डिप कर रहे हैं, और इसलिए जो है सो अभी इस आईपीओ में उतना कोई खास परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आप इसमें आपको अलॉटमेंट हुआ, फाइनल स्ट्रैटेजी की बात करें, देखिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अपना एक ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ है ना, अगर आप लॉस में है तो गाइज आप इसमें लॉस लेके निकल सकते हो। चांसेस है कि कंपनी के शेयर में बहुत बेहतर से गिरावट आ सकता है, लेकिन अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हो तो फिलहाल के लिए मैं कहूँगा मत कीजिएगा गाइज, एंट्री नो डाउट मत कीजिएगा। अगर हार्डली मैक्सिमम से अगर 1% भी चांस अगर है पॉजिटिव, देखो नेगेटिव ओपन होगा या पॉजिटिव होगा इसका प्रिडिक्शन कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट अगर 1% भी चांस होता है कि पॉजिटिव ओपन हो तो आप गाइज प्रॉफिट लेके निकल जाइएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने रिस्क पर ही जो है सो डिसीजन लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।